हाँ जी, मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, आपने रिपोर्ट्स देखी मेरी पत्नी की? सब कुछ ठीक है ना? एक्चुअली मैं इनका चेकअप कर रही हूँ, तब तक इनकी ना कुछ दवाइयाँ बदलनी है और कुछ टेस्ट भी होने हैं, और वो टेस्ट के लिए ना कुछ इंजेक्शंस भी आएंगे। तो वो सब आप जाकर ना रिसेप्शन पे बात कर लो, इन पेशेंट का नाम ले देना, सारा कुछ लेकर आप आ जाओ। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। आप जब तक रिपोर्ट्स वगैरह चेक करिए और देखिए कि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक। क्या है ये सब? तुमने अपने पेट के अंदर बलून लगाया हुआ है और ये हेल्प क्यों लिखा हुआ है? कोई परेशानी है तुम्हें? हाँ मैडम, ये मेरी मजबूरी थी। आपको पता है मेरी फैमिली वाले मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। मेरी सासू माँ को और मेरे हस्बैंड को शायद पता लग गया है कि मेरे पेट में बेटी है, और वो मुझे यहाँ पर अबॉर्शन कराने के लिए लाए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए, इसलिए प्लीज़ मेरा अबॉर्शन मत करिएगा। एक मिनट, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता है, हम अबॉर्शन नहीं करते हैं। और रही बात ये पता करने की कि पेट में क्या है, ये तो इलीगल है। कैसे करवा सकते हैं तुम्हारे घर वाले ऐसा? मैम, वो पुरानी सोच वाली हैं। मेरी सासू माँ, उनको सिर्फ पोता ही चाहिए, और वो जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से वो यही चाहती हैं कि मैं उनके पोते को ही जन्म दूँ। और उनका बेटा, मेरे पति, मैंने उनको फ़ोन में बात करते हुए सुना था कि उनको भी बेटा ही चाहिए। अब मैम मैं क्या करूँ? अगर बेटी भी हुई तो भी मैं उसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका ऐसे अबॉर्शन हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हरकत ना मैं नहीं होने दूंगी, ठीक है? आप ना मेरे पति से ना कुछ भी मत कहिएगा कि मैंने आपको ऐसा कुछ कहा है। अगर उन्हें ये पता चल गया और मेरी सासू माँ को पता चल गया तो वो मुझे घर से ही निकाल देंगे। डोंट वरी, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी, पर मैं ना ऐसा नहीं होने दूंगी। टेंशन मत लो तुम, ठीक है? मैडम, मैं नीचे रिसेप्शन पे गया था पर उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी की कोई भी फाइल नहीं आई है वहाँ पे। फिर आप क्यों बोल रहे थे कि दवाइयाँ लानी है और रिपोर्ट्स लानी है? नहीं, मैंने तो फाइल भेजी थी, शायद नर्स ने पहुंचाई नहीं होगी। मैं खबर लूंगी, चिंता मत करिए आप, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। मैडम, क्या हुआ? मेरा बच्चा ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, बच्चा तो आपका ठीक है, और जो इन्फेक्शन हुआ था वो भी देखिए ठीक हो गया है। अरे हाँ, नेहा का तो पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा था और वो अब एकदम से बैठ गया। हाँ, क्योंकि वो इतनी टेंशन की बात नहीं थी, छोटी सी चीज़ थी, हमने ठीक कर दी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने पता तो करवा लिया ना कि बेटा है या बेटी है? अरे, आपका दिमाग खराब है क्या डॉक्टर? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तो कानूनी अपराध है मालूम करना कि बेटा है या बेटी है, और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो कि आपने पता करा लिया कि बेटा है या बेटी है। अरे नहीं, वो कानूनी अपराध है, इसीलिए पूछ रही थी। हमारे हॉस्पिटल में हो जाता है चेक, अगर आपको करवाना हो तो आप बता सकते हैं। अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे ऐसा कोई चेकअप नहीं कराना है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। आखिरकार वो होंगे तो हम दोनों की ना, तो हम लोगों ने पाल पोस के बड़ा करेंगे, और ये सब तो ऊपर वाले की देन है कि वो हमें बेटा दे या बेटी दे। उसमें हम लोग कौन होते हैं मालूम करने वाले? चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मेरे को दोनों ही प्यारे हैं। देखिए, यहाँ आसपास ना कोई नहीं है, आप मुझसे खुल के बात कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है पता करने में। अरे सबकी अपनी अपनी चाहत होती है। अगर आपको बेटा चाहिए तो आप पता कर सकते हैं कि इनके पेट में बेटा है या बेटी। और अगर बेटी हुई तो दो ऑप्शन है, चाहे तो हम बच्चा गिरा देंगे, और अगर आप पैसा देना ना चाहते हो और हमसे पैसा लेना चाहते हो तो इनको डिलीवर करने दीजिए, वो बच्चा हम सेल आउट कर देंगे, आपको पैसा मिलेगा उल्टा। अरे क्या आपका दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। इतना नामी गिरामी हॉस्पिटल है और आप कैसी बातें कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं मैं। अब तुम्हारे हॉस्पिटल की सच्चाई आ गई है ना कि इस हॉस्पिटल में मालूम किया जाता है कि पेट में बेटा है या बेटी है। तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगा मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। मेरे घर में ना 3-3 SHO है, 3-3 SHO। हॉस्पिटल बंद करा दूंगा पूरा का पूरा तुम्हारा। नहीं प्रिंस, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरे ही कहने पे ऐसा कर रही थी। वो ये जानना चाहती थी कि तुम ये बच्चा गिराना चाहते हो या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम यहाँ पर मुझे अबॉर्शन के लिए लेकर आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें फ़ोन में बात करते हुए सुन लिया था कि मुझे तो लड़का ही चाहिए, इसलिए मैं घबरा गई थी। और तुम्हारी मम्मी, वो तो ये कह रही थी
उन्होंने तो कहीं से ये भी पता लगवा लिया था कि मेरे पेट में लड़की है, और वो ये कह रही थी कि अगर लड़की हुई तो मैं उसे इस दुनिया में आने नहीं दूंगी। ये तो मेरे कहने से ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरा अबॉर्शन हो जाएगा। तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए हो। तुम्हारी मम्मी, उन्होंने मेरा टेस्ट करवाया था और उनको ये पता लग गया कि मेरे पेट में लड़की है, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लड़की हो। और जब मैंने ऐसा सोचा कि मैं तुम्हें बताऊंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें भी ये सब कुछ पता है और तुम्हें भी लड़का ही चाहिए। और आज सुबह जब तुमने कहा कि हॉस्पिटल जाना है, तो मुझे ऐसा लगा आज मेरा अबॉर्शन ही होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए मैंने इन्हें सब कुछ बताया। अरे नेहा, अगर ऐसी कोई बात थी, मम्मी ने मालूम कराया था कि तुम्हारे पेट में लड़की है और मम्मी ने तुमसे बोला कि अबॉर्शन होना है, तो तुम मुझसे डिस्कस करती है एक बार। मुझसे डिस्कस क्यों नहीं करी? जब अभी हॉस्पिटल लेके आ रहे थे तब डिस्कस कर लेती। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन वैसे ही मैंने सुबह सुबह तुम्हें फ़ोन में बात करते हुए सुन लिया किसी से कि तुम्हें भी लड़का ही चाहिए, तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि तुम भी अपनी मम्मी के ही सपोर्ट में हो। अरे नेहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुमने सुबह कोई बात करते हुए मुझे सुना था तो कम से कम पूरी बात तो सुनती। मुझे अपनी कंपनी के लिए लड़का चाहिए था, फील्ड वक्त था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये काम लड़की नहीं कर पाती, तो मैं इसलिए अपनी कंपनी वालों को बोल रहा था कि मुझे एक लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, और तुमने उसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया। देखिए, गलती इनकी नहीं है। ये जिस चीज़ से गुजर रही है ना, उसके बाद आपकी ये बात वहीं कनेक्ट होनी थी। आप भी तो सोचिए, आपने थोड़ी देर पहले अभी मुझसे कहा कि आपकी फैमिली में 3 SHO हैं, उसके बावजूद भी आपकी मम्मी की थिंकिंग ऐसी है। उन्होंने इलीगल तरीके से ये पता करवाया कि इनके पेट में लड़की है, इनसे झूठ कहा कि आप भी इस सब में शामिल हैं, और इन पर दबाव बनाया कि आपसे कुछ ना आकर कहें। वो इनका अबॉर्शन करवा देंगी बहुत जल्द। अगर आज ये बात आपको नहीं पता चलती तो हो सकता है अभी तक वो बच्चा खत्म हो चुका होता। नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आज आपके थ्रू ये सारी चीज़ें मुझे मालूम पड़ गई है ना। अब मैं अपनी मम्मी से भी बात करूंगा और अपने घर वालों से भी बात करूंगा। अगर मेरे घर वाले इस बच्चे के एंटी होंगे तो मैं नेहा को लेके अपने घर से अलग हो जाऊंगा, पर इस बच्चे को इस दुनिया में जरूर आने दूंगा। मैं ऐसे ही किसी की बातों में आके लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करने लग जाऊंगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है आप। पर मैं एक राय दूं, अलग होइए, बिल्कुल होइए, लेकिन इसके बाद अपनी माँ से पल्ला मत झाड़ लीजिए। उनको समझाइए, सिर्फ उन्हें छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जो उनकी सोच है, आज उसकी वजह से आपके बच्चे पर बात आई है। आपकी फैमिली में और भी लोग होंगे, कल को वो उनके साथ भी सेम चीज़ कर सकती हैं। इसलिए उन्हें समझाने की कोशिश करिए कि ये कितना गलत है, और उसके बाद में बिल्कुल अलग होइए। बिल्कुल मैडम। नेहा, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं सबको बुलाता हूँ और मम्मी से बात करता हूँ। चलो।